अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम अमेठी की पुस्तक हिंदी पाठमाला में से चैप्टर 7 चूहे की चतुराई कहानी पढ़ेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ शब्दों का उच्चारण करना सीखना, रीडिंग सीखना हिंदी की कि कैसे करते हैं। तो आइए करते हैं। चूहे की चतुराई कहानी है जिसमें चूहे की चालाकी के बारे में बात की गई है कि चूहे का शरीर बिल्कुल छोटा होता है, परंतु छोटे जानवर को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए क्योंकि वह भी बहुत काम का होता है, उसमें भी कुछ गुण होते हैं, है ना। तो आइए जानते हैं कि चूहे ने ऐसा क्या काम किया जिससे कि वह चतुर निकला। तो छात्रों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच जंगल और जंगल में एक गुफा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के बीच में एक जंगल था और जंगल में एक गुफा थी और इस गुफा में शक्तिशाली सिंह रहता था। कौन रहता था? सिंह रहता था। एक दिन शिकार के बाद थक कर सिंह सो रहा था। क्या कर रहा था सिंह? पहला पैराग्राफ ही पढ़ते हैं हम कि एक शिकार किया था सिंह ने। एक दिन शिकार के बाद थक गया था, वो टायर्ड हो गया था। तो सिंह क्या कर रहा था? सो रहा था। उसके खर्राटों की ज़ोरदार आवाज़ आ रही थी। जब हम गाढ़ी नींद में सो जाते हैं ना, तो फिर खर्राटों की आवाज़ आती है। आपने कई बार अपने घर में भी सुने होंगे। बड़े लोग काम से आते हैं, थक जाते हैं, तो फिर उनको गहरी निद्रा आ जाती है, नींद आ जाती है, तो खर्राटे लेते हैं। तो यहाँ भी शेर शिकार करके थक गया था और गहरी नींद सो रहा था और उसके जो खर्राटे थे उसकी ज़ोरदार आवाज़ आ रही थी। अब पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ। तभी अपने बिल से निकलकर एक चूहा आ पहुंचा। वहाँ कौन आ पहुंचा? एक चूहा। बहुत शरारती था। उसने सिंह को फूंक मारी। उसने फूंक मारी चूहे ने सिंह को। तो उसकी फूंक का क्या असर होगा इतनी बड़ी शरीर पर? तो सिंह को पता नहीं चला। चूहे ने अपने मुंह से सिंह की पूंछ को छुआ। फिर किससे छुआ? चूहे ने अपनी सिंह की पूंछ को मुंह से छुआ, टच किया। तब भी सिंह को पता नहीं चला। फिर भी सिंह को पता नहीं चला। देखा, वह गहरी नींद में सोता रहा। अब पहले चूहे ने फूंक मारी, फिर उसके पूंछ को टच किया, छुआ तो फिर क्या हुआ कि गहरी नींद में सो रहा था तो उसको कुछ पता नहीं चला। अब शरारती चूहे ने सोचा कि सिंह के शरीर पर दौड़कर देखूं। अब वह कूद कर सिंह के शरीर पर चढ़ गया, पर डरकर तुरंत नीचे कूद पड़ा। देखा तो सिंह गहरी नींद सो रहा था। अब उसके दौड़ने का भी नहीं उसको पता चला सिंह को, क्योंकि वह गहरी नींद में सो रहा था। खर्राटों की जोरदार आवाज़ जारी थी। चूहे को लगा कि ये तो बड़ा आलसी लगता है। अब चूहा देखो, पिक्चर में भी देख लो आप। तो चूहे ने सोचा कि मैं ऊपर कूदा, फूंक मारी, फिर भी इसको पता नहीं चला, बहुत आलसी है। तो चूहा फिर से कूदा। अब उसने एक बार फिर से ट्राई की ऊपर नाचने की। फिर क्या हुआ? वह सिंह बच्चों फिर सिंह के शरीर पर दौड़ने लगा। चूहे के पैरों के नुकीले नाखून सिंह को चुभे। अब जो था, सिंह को क्या हुआ? उसके नाखून चुभ गए। इससे कि सिंह जाग गया।
नींद में बाधा पड़ने से सिंह को बहुत गुस्सा आया। क्या हुआ, बहुत एंग्री हुआ सिंह और गुस्सा आ गया। उसने क्या किया, झट से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा डर के मारे चूं चूं करते हुए कांपने लगा। देखा बच्चों, अब आई बारी चूहे की। फिर उसने हिम्मत करके सिंह को प्रणाम किया और कहा, महाराज, इस नन्हे से जीव पर दया कीजिए। आप तो जंगल के राजा हैं। ऐसी छोटी सी गलती के लिए मुझे दंड मत दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अब चूहा उस सिंह के आगे गिड़गिड़ाने लगा। अब सिंह ने दहाड़ते हुए बोला, आपने मेरा जंगल के राजा का। अब सिंह को गुस्सा आ रहा था और उसने दहाड़ते हुए बोला कि आपने मेरा जंगल के राजा का अपमान किया है, इसे आप छोटी गलती कहते हो। वह प्रश्न पूछ रहा है कि इसे आप छोटी किसी गलती कहते हो। चूहा उदास हो गया, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने रोते रोते कहा, मुझे जिंदा रहने दीजिए महाराज। अब चूहा रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे जिंदा रहने दीजिए, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी मैं भी आपके काम आऊँगा। तो ये सुनकर सिंह हंसने लगा कि इतना छोटा सा चूहा है, मेरे काम कब आएगा, क्यों आएगा। तो वो हंसने लगा। उसे बेचारे चूहे पर दया आ गई। फिर क्या हुआ, सिंह बोला, बित्ते भर का तो है, तू मेरे किस काम आएगा। अब सिंह के मन में तो यही था कि बित्ते भर का है, तू मेरे किस काम आएगा, पर जा, तुझे मैं छोड़ देता हूँ। अब सिंह ने चूहे को छोड़ दिया और चूहा सिंह के पंजे से छूटते ही क्या हुआ, छूटते छूटते ये जाल देखो कहाँ चला गया। छूटते ही कांपता हुआ वहाँ से भागा और अपने बिल के पास जाकर बोला, महाराज, मैं छोटा ज़रूर हूँ, पर मेरा वादा है कि ज़रूरत पड़ने पर मैं आपके काम अवश्य आऊँगा। अब चूहे ने उनको बोला कि मैं ज़रूर आपके काम आऊँगा। सिंह ने करवट बदली और सो गया। चूहा चला गया और सिंह फिर से सो गया, करवट बदल कर मीन पलट कर। एक दिन किसी शिकारी ने सिंह की गुफा के पास जाल बिछाया। सिंह जैसे ही गुफा से बाहर निकला तो जाल में फंस गया। जाल में छूटने के लिए सिंह जितना अधिक प्रयत्न करता गया, उतना ही अधिक वह फंसता गया। अब बच्चों, सिंह को क्या आ रहा था, वह गुस्सा करता रहा, जोर जोर से दहाड़ता रहा, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में सिंह समझ गया कि वह स्वयं जाल से नहीं छूट सकेगा। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा, बचाओ बचाओ। पहाड़ियों में बचाओ बचाओ की आवाज़ गूंजने लगी। अनेक जानवर दौड़कर आए। सिंह को जाल में फंसा देखकर उसे दिलासा देने लगे। अब ये दिलासा मीन हौसला देने लगे, पर कोई भी उसे जाल से छुड़ा नहीं सका। सिंह और जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अब आप देख सकते हैं कि सिंह जो है कैसे जाल में बैठा हुआ है और चूहा आया है अब उसके काम। देखते हैं आगे। बिल में सोए हुए चूहे के कानों में सिंह की आवाज़ पड़ी। ये सुनते ही चूहा तेजी से आया। अब बिल में सोया था चूहा और सिंह के चिल्लाने की आवाज़, दहाड़ने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तो वह दौड़ता हुआ सिंह मीन उसकी मदद के लिए आया। किसकी? सिंह की मदद के लिए आया। देखा कि सिंह जाल में फंसा हुआ है। सिंह आहें भर रहा था, हाय बचाओ, अब मेरे दुख के दिन शुरू होंगे।
मुझे पिंजरे में बंद कर देंगे, मुझे चाबुक से पीटा जाएगा, चाबुक से पीटा जाएगा। अब वो डर रहा था। तो मुझसे सर्कस में काम करवाएंगे। जो जाल में फंसा हुआ सिंह के मन में देखो क्या क्या विचार आ रहे थे कि वह अब जो है मुझे चाबुक से मारेंगे और सर्कस वाले पकड़ कर ले जाएंगे और मुझे सिखाएंगे मार मार कर। तो बचाओ बचाओ। तभी सिंह के कानों में हल्की सी आवाज़ आई, आप चिंता ना कीजिए महाराज, मैं हूँ ना, अभी आपको इस जाल के बंधन से छुड़ा दूंगा। सिंह बोला, इतने बड़े प्राणी मुझे मुक्त ना कर सके तो मुक्त होता है, आज़ाद ना कर सके तो बित्ते भर का छोटा सा चूहा तो मुझे कैसे छुड़ा सकेगा। अब भी देखो बच्चों, सिंह के मन में भ्रम है कि ये छोटा सा चूहा जो है मेरे किस काम का है ना। तो चूहे ने सिंह को कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियां काटने लगा। कट कट कुतर कुतर कुतर। थोड़ी देर में ही चूहे ने सिंह के पांवों के आसपास की सभी रस्सियां काट डाली। रस्सियां कटते ही सिंह कूदा। अब रस्सियां जाल की काट दी उस चूहे ने और वह सिंह कूदा तो प्रसन्नतापूर्वक खुशीपूर्वक जोर से दहाड़ा। फिर सिंह ने बड़े प्यार से चूहे को सहलाया। देखो आप चित्र में देख सकते हैं कि कैसे चूहे को सहला रहा है सिंह, प्यार कर रहा है। तो आज से और कहा कि आज से तू मेरा पक्का दोस्त हुआ। अब चूहे ने उसकी मदद की तो सिंह को विश्वास हो गया कि ये छोटी चीज़ भी जो होती है वह भी कभी काम आ सकती है। तो अब वह माना कि वह उसका पक्का मित्र बन गया। पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.